नमस्कार। आइए आज जानते हैं भगवान राम की पूजा कैसे की जाती है। अब आप लोग भी सोचेंगे भगवान राम की पूजा हमें तो करनी आती है, सब लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। लेकिन भगवान राम के साथ सब लोग माँ सीता और लक्ष्मण की भी पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनके अलावा भी दो लोग और ऐसे हैं जिनकी साथ में पूजा करना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। आइए जानते हैं वो दो लोग कौन है। जब भगवान विष्णु ने देखा कि पाप बहुत बढ़ गया और मेरे को अवतरित होना पड़ेगा राम के रूप में, तो जो शेषनाग थे उन्होंने बोला भाई आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और मुझे भी आपकी सेवा का मौका मिलना चाहिए क्योंकि मैं आपके बिना यहाँ तो रह नहीं पाऊंगा वैकुंठ लोक में। तो भगवान ने कहा चलो तुम भी साथ चलो, तुम मेरे अनुज बन के पैदा हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी के रूप में शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में पैदा हो गए। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। जो इनका चक्र है, सुदर्शन चक्र जिसे बोलते हैं, और जो इनका शंख है पंचजन्य शंख इनके हाथ में हमेशा रहता है क्योंकि चार चार हाथ हैं इनके। तो इन दोनों ने भी भगवान से विनती करी कि हम भी आपके बिना नहीं रहेंगे, अब आप हमें भी साथ लेके चलिए। तो भगवान राम ने ऐसी व्यवस्था करी, भगवान विष्णु ने ऐसी व्यवस्था करी कि भगवान राम के साथ मेरे ये दोनों, क्योंकि ये दोनों भगवान इन दोनों को यानी शंख को और चक्र को अपना ही अंग मानते हैं, तो इन दोनों ने भी राजा भरत और शत्रुघ्न के रूप में नीचे पृथ्वी लोक में जन्म लिया। और भगवान कहते हैं कि जो मेरी पूजा मेरे और मेरे आयुधों के साथ, आयुध का मतलब मेरे जो शंख चक्र और शेषनाग के साथ पूजा करता है, और सीता तो साथ में करनी करनी क्योंकि माँ लक्ष्मी का अवतार है, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूर्ति करता हूं। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर आप खाली भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण की पूजा करते हैं तो आपको वो फल प्राप्त नहीं हो पाता जो होना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा भगवान राम की पूजा इनके सब भाइयों के साथ और माँ सीता के साथ करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अब से पहले किसी ने आपको बताया भी नहीं होगी ये बात। चलिए यहीं पे खत्म करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।